Everyone, welcome back to English Seeking. Hope you all are doing great. Today we are going to learn the Hindu editorial vocabulary. If you are new for this channel, then please subscribe to the channel and press the bell icon. Let's get started. फर्स्ट वर्ड है स्टिमुलस. ये नाउन है, इसका मीन्स है प्रोत्साहन. अ थिंग दैट अराउजेस एक्टिविटी और एनर्जी इन समवन और समथिंग, अ स्पर और इंसेंटिव. मीन्स किसी को सक्रिय करने या फिर विकास की ओर ले जाने के लिए किसी में रुचि बढ़ाने वाली कोई बात या फिर किसी को प्रोत्साहन देना, प्रेरित करना. समथिंग दैट कॉजेज एक्टिविटी, डेवलपमेंट और इंटरेस्ट. प्लूरल नाउन हो जाएगा इसका स्टिमुली. उत्तेजना, प्रेरणा, कार्य प्रेरक वस्तु, इंसेंटिव, एनकरेजमेंट, एक्साइटमेंट, इंस्पिरेशन, बूस्ट, स्पर, ये सब इसके मीनिंग है. नेक्स्ट है हमारा रेकॉर्डिंग. ये नाउन है, इसका मीन्स है गणना. द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग समथिंग. मतलब वो प्रक्रिया जो किसी का कैलकुलेट करना, गणना करना किसी चीज की, या मोटा हिसाब या फिर अनुमान लगाना. द एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट इज नॉट अ वेरी एग्जैक्ट. इसका एक और मीनिंग है शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार दंडित होने का समय या फिर कयामत का दिन. अ टाइम व्हेन somebody's action will be judged to be right or wrong and they may be punished. रेकॉन वर्ब होती है, गिनती, संख्या, हिसाब किताब करना, संगणना, कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, बुक कीपिंग, काउंट, ये सब इसके मीनिंग है. नेक्स्ट है हमारा एक्सचेकर. ये नाउन है, इसका मीन्स है कोष. अ रॉयल और नेशनल ट्रेजरी. मीन्स ब्रिटेन तथा कुछ अन्य देशों में राजस्व विभाग. मतलब द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट कंट्रोल्स पब्लिक मनी इन ब्रिटेन एंड सम कंट्रीज. या फिर धन की राष्ट्रीय या सार्वजनिक आपूर्ति. द पब्लिक और नेशनल सप्लाई ऑफ मनी. प्लूरल नाउन हो जाएगा इसका एक्सचेकर्स. राजकोष, सरकारी खजाना, ट्रेजरी नोट्स, रिपोजिटरी, फंड, ये सब इसके मीनिंग है. नेक्स्ट है हमारा लॉडेबल. वर्ड के लास्ट में ABLE है तो ये एडजेक्टिव होगा. इसका मीन्स है प्रशंसनीय. ऑफ एन एक्शन, आइडिया और एम डिजर्विंग प्रेज एंड कमेंडेशन. मीन्स कोई एक्शन या फिर कोई विचार या कोई उद्देश्य जो प्रशंसा करने के योग्य हो, सराहनीय योग्य हो, प्रशंसनीय, सराहनीय. डिजर्विंग टू बी एप्रिशिएटेड, प्रेज्ड और एडमायर्ड. प्लॉसिबल, एप्रिसिएबल, कमेंडेबल, प्रेजवर्ती, एडमायरेबल, ये सब इसके मीनिंग है. लॉडेबली एडवर्ब हो जाएगी और लॉडेबिलिटी नाउन हो जाएगा. नेक्स्ट है इनविसाज. ये वर्ब है, इसका मीन्स है परिकल्पना करना. कंटेम्पलेट और कंसीव ऑफ हैज अ पॉसिबिलिटी और अ डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट. मीन्स किस भविष्य में जो संभावित स्थिति के विषय में सोचना, उसकी कल्पना करना. टू थिंक ऑफ समथिंग हैज बीन पॉसिबल इन द फ्यूचर. इनविसाज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी इनविसाज्ड. लास्ट में डी लगेगा. इसका और भी मीनिंग है सामना करना, विचार करना, समझना, देखना, एनकाउंटर, कन्फ्रंट, इमेजिन, कंसीव, लुक फॉरवर्ड, कंसीडर, बिहाइंड, कॉम्प्रीहेंशन, ये सब इसके मीनिंग है. नेक्स्ट है हमारा क्रम्बल. ये वर्ब है, इसका मीन्स है टुकड़े टुकड़े करना. डिसइंटीग्रेट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम. मतलब तोड़ना, धीरे धीरे, वक्त पर धीरे धीरे तोड़ना या फिर टुकड़े टुकड़े हो जाना या कम कर देना. टू ब्रेक और मेक समथिंग ब्रेक इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. टुकड़े टुकड़े होना या टुकड़ा या फिर कोई वस्तु जो आसानी से नष्ट हो जाए. क्रम्बल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी क्रम्बल्ड. लास्ट में डी लगेगा और क्रम्बलिंग जीर्ण हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा एम्बोल्डन. ये वर्ब है, इसका मीन्स है प्रोत्साहित करना. गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग. मीन्स किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को कॉन्फिडेंस देना कुछ काम करने के लिए.
साहसी बनाना, उत्साह देना, निर्भीक बनाना, साहस देना, एनकरेज, स्टिमुलेट, प्रमोट, इंस्पायर, स्पर, ये सब इसके मीनिंग है। रिसीट ये वर्ब है, इसका मीन्स है पीछे जाना, गो और मूव बैक और फर्दर अवे फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन, जो आपकी पहले वाली पोजीशन है उससे दूर चले जाना, वहाँ से पीछे हट जाना, दूर जाना और ओझल होने लगना। टू मूव अवे एंड बिगिन टू डिसअपियर, आशा, भय, संयोग आदि मतलब कम हो जाना या फिर मंद पड़ जाना। यूज्ड अबाउट अ होप, फियर, चांस एक्सेट्रा टू बिकम स्मॉलर और लेस स्ट्रॉन्ग, या फिर टू मूव अवे एंड बिगिन टू डिसअपियर। रिसीडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और रिसीडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये लास्ट में डी लगेगा। रिसीडिंग जीरंड में हो जाएगा इसका। दूर जाना, पीछे हटना, कम होना, बैक, फेड, रेट्रोसीड, अबेट, सैगिंग, ये सब इसके मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा वोलाटाइल, ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है परिवर्तनशील, लायबल टू चेंज रैपिडली एंड अनप्रिडिक्टेबली स्पेशली फॉर द वर्ड्स, मीन्स वो स्थिति वो जो अचानक और अप्रत्याशित रूप से बदल जाए। अस्थिर हो, व्यक्ति या फिर कोई पर्सन बहुत ही चंचल हो, चुलबुला हो। डेट कैन चेंज सडनली अनएक्सपेक्टेडली, या फिर किसी सब्सटेंस के बारे में कहेंगे जो बहुत ही मतलब कि गैस है, वो जो जल्दी से मतलब गैस बन जाए, वाष्प में बन जाए, वाष्पशील हो। डेट कैन बी इजिली चेंज इनटू अ गैस। वॉलेटाइलनेस नाउन हो जाएगा इसका, और उड़नशील, बदलने के योग्य, फुर्तीला, उड़ने वाला, वेरिएबल, अनसर्टेन, एलिनिएबल, मोबाइल, रिवल्सिव, ये सब इसके मीनिंग है। ऑटोनोमस वर्ड के लास्ट में OUS है तो ये एडजेक्टिव होगा, इसका मीन्स है स्वायत्त ऑफ अ कंट्री और रीजन हैविंग द फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ और कंट्रोल इट्स ओन अफेयर्स, मतलब कोई भी कंट्री या कोई रीजन उसके पास फ्रीडम है कि वो अपनी गवर्नमेंट को और कंट्रोल करे अपने ही अफेयर्स को, मतलब आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हो, सब शासन करे, सब शासी या फिर सब राज्य के अधीन, सवर्न, सेल्फ गवर्निंग, ये सब इसके मीनिंग है। नेक्स्ट है एडिफिस, ये नाउन है, इसका मीन्स है भवन, अ लार्ज इम्पोजिंग बिल्डिंग, जो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग हो, भव्य भवन हो, बड़ा ही शानदार सी इमारत हो। अ लार्ज इम्प्रेसिव बिल्डिंग, भवन, प्रासाद, महल, हवेली, गृह, बिल्डिंग, फैब्रिक, पैलेस, मैंशन, हाउस, ये सब इसके मीनिंग है। नेक्स्ट है परवेड, ये वर्ब है, इसका मीन्स है व्याप्त होना, स्पेशली ऑफ अ स्मेल स्प्रेड थ्रू एंड बी परसीव्ड इन एवरी पार्ट ऑफ, मीन्स जो पूरी जगह फैल जाए, सर्वत्र फैल जाना। टू स्प्रेड थ्रू एंड बी नोटिसेबल इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, फैलाना या प्रवेश करना, घुस जाना, सब जगह फैल जाना। डिफ्यूज, एक्सपेंड, इनफिल्ट्रेशन, अनफोल्ड, परमिट, ये सब इसके मीनिंग है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी परवेडेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी परवेडेड, लास्ट में डी लगेगा। परवेडिंग जीरंड हो जाएगा। Thanks for watching. If you like my video, please subscribe to the channel and press the bell icon.